दक्ष के समझाने पर भी चंद्रमा ने जब रोहिणी से अधिक प्रेम एवं अन्य पत्नियों से कम प्रेम वाले इस चरित्र को नहीं छोड़ा, तब पुनः वो अन्य पुत्रियां दक्ष के पास में शिकायत करने पहुंची। दक्ष को आज क्रोध आया, उसने इस चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। जाओ, तुम्हारा क्षय हो जाए, तुम्हें क्षय हो जाए। यह जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा को जो श्राप लगा वो दक्ष के द्वारा लगा। जो 15 दिन अधिक और 15 दिन कम रूप में चंद्रमा दिखाई देता है, ये दक्ष के द्वारा मिला हुआ श्राप है। अब तो चंद्रमा ने जैसे ही सुना, समस्त देवताओं ने सुना, देवताओं में हाहाकार मच गया। बोले, जो समस्त संसार को अपने प्रकाश से शीतल करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, जो इस सृष्टि के सबसे मूल सहायक हैं, उनको भी उन चंद्रमा को भी श्राप लग चुका है। अब तो सब के सब घबराए, कहां जाएं, किधर जाएं। तब चंद्रमा को ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि आप जाकर के मृत्युंजय भगवान की शरण में जाओ, वही आपका उद्धार कर सकते हैं। अब इस संसार में और कोई दूसरा आपके इस रोग से बचा नहीं सकता है। चंद्रमा उस समय संकल्पबद्ध होकर के प्रभासक क्षेत्र में गया। वहां जाकर के उसने अनेक पार्थिव लिंगों का निर्माण करके, जो आपके द्वारा आज पूजन किया गया है, जिस विधि से आप सभी ने मिल करके इन पार्थिव भगवान के दिव्य पूजन को किया, अनेक माताओं ने मिलकर के अनेक भगवान के शिवलिंग निर्मित किए और दिव्य भगवान का आज अभिषेक चला। मैं समझता हूँ प्रातः काल से लेकर के 4 बजे तक आज भगवान का पार्थिव अर्चन यहाँ चलता रहा है। इसी विधि को मैं बता रहा हूँ कि जितने भी देवता, जितने भी दैत्य, जितने भी भक्त भगवान शिव के भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त हुए, उनका प्रमाण देखें कि शिव पुराण के अनुसार संपूर्ण देवताओं ने भगवान की भक्ति करते हुए, पूजन करते हुए पार्थिव लिंगों का निर्माण किया, पूजन किया। पश्चात उनके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किए और उनके सकल मनोरथ परिपूर्ण हुए। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। क्षय रोग जिसे कहते हैं उसे कुष्ठ रोग कहा जाता है, जिसे शुद्ध हिंदी में कोढ़ बोला जाता है। कोढ़ भी अनेक प्रकार का होता है। एक तो होता है जो शरीर में सफेद दाग के रूप में हो जाता है, और एक ऐसा होता है जिसमें अंग धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है, वह भी कुष्ठ रोग है। धीरे धीरे अंग गलित होना शुरू हो जाते हैं, गलते चले जाते हैं। हाथों की उंगलियां गलती चली जाती हैं, पैरों की उंगलियां गलती चली जाती हैं। धीरे धीरे गलित होते होते अंग बिल्कुल, हाथ का ठूंठ बचता है, पैर का ठूंठ बचता है। यह भी कुष्ठ रोग है। यह बड़ा असाध्य रोग होता है। ऐसा असाध्य रोग होने का दक्ष के द्वारा चंद्रमा को श्राप मिला, परंतु चंद्रमा घबराया नहीं। भगवान विश्वेश्वर, भगवान मृत्युंजय के शरण में गया। प्रभासक क्षेत्र में जाकर के उसने नित्य पार्थिव लिंगों का निर्माण करने लगा और भगवान का दिव्य आराधन किया। शिव प्रतिमा बना बना करके उन्हीं के सामने पंचाक्षर मंत्र का जप करता, कभी महामृत्युंजय मंत्र का जप करता। ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए इस उपाय से चंद्रमा निरंतर तप करता रहा। एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ इनके सामने उपस्थित हुए, इनको दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके यह कृतकृत्य हुआ, प्रणाम किया, स्तुति की। संपूर्ण देवता वहां उपस्थित हो गए। जब देखा कि आज प्रभासक क्षेत्र में स्वयं भगवान उपस्थित हुए हैं, भगवान की सभी ने स्तुति की। भगवान ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, वरदान मांगो। चंद्रमा ने कहा, भगवान
यह जो मेरे शरीर में प्राप्त रोग है, सर्वप्रथम आप इसे ठीक करें। और दूसरी प्रार्थना मेरी यह है कि यह जो मेरे द्वारा नित्य आपका अर्चन किया गया है, जिस शिवलिंग का निर्माण करके मैंने आपका पूजन किया है, आप अपना स्वरूप इसमें प्रतिष्ठित करें। संसार में सभी आपका दर्शन करके कृतकृत्य हों, सभी के जीवन के मनोरथ परिपूर्ण हों। भगवान की प्रार्थना समस्त देवताओं ने भी यही। देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते, उमया सहितः शंभो स्वामिन्नत्र स्थिरो भव। देवताओं ने भी प्रार्थना किया, प्रभु आप उमा सहित यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाए। भगवान ने पहले तो उस चंद्रमा के रोग को शांत करने के लिए वहीं पर एक कुंड प्रकट किया, जिसे चंद्र कुंड नाम दिया गया। उस चंद्र कुंड में जाकर के इस चंद्रमा ने स्नान किया, इसके शरीर का वह कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसके पश्चात भगवान ने इसे कह दिया कि पूर्णतया भले तुम्हारा यह रोग शांत ना हो, पर तुम्हारी कलाएं 15 दिन घटेंगी तो 15 दिन वृद्धि को प्राप्त होंगी। इस प्रकार से चंद्रमा का 15 दिन कलाएं क्षीण होती हैं और 15 दिन कलाएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। इसी कारण से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे सामने दिखाई देता है, जिसमें चंद्रमा का स्वरूप घटता बढ़ता रहता है। देवताओं चंद्रमा की प्रार्थना करने पर भगवान वहां उपस्थित हो गए, जिन्हें सोमनाथ, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा का ही दूसरा नाम सोम है। और सोम माने होता है देखिए अमृत, जो हमेशा अमृत प्रदान करने वाले हों उन्हें चंद्रमा कहते हैं। रात्रि की जो शीतलता है वह के अमृत के समान मानी जाती है। वह शीतलता वह चंद्रमा के द्वारा समस्त पृथ्वी लोक में समस्त सृष्टि को एक साथ प्राप्त होती है। इसीलिए उन्हें सोम कहा जाता है। और भगवान शिव चंद्रमा के बनाए गए उन शिवलिंग में प्रतिष्ठित हुए, इसीलिए भगवान सोमनाथ चंद्रमा के स्वामी कहलाए। बोलिए श्री सोमनाथ भगवान की।